बट इज द ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूइंग मी, एम आई डिजर्वेबल फॉर एन प्रमोशन, मेरा नेक्स्ट रोल क्या रहेगा। 45 से 45 एंड यू आर नॉट वैल्यूड, उसका साइन क्या है? कैसे पता चलेगा कि आई एम नॉट वैल्यूड? आई वुड से अगर आपके बॉस आपको अप्रिशिएट करते हैं तो डू होल्ड ओपन कॉन्वर्जेशन। वो ऑफिस में हो सकता है, आउट ऑफ ऑफिस भी हो। 35 वाला एज ग्रुप है जो एक्चुअली हमारे कंट्री को चला रहे, दे आर द इंजन, दे आर। कंपनी वर्क्स लाइक मोनार्की। इट्स अ मोनार्की, इट्स अ मोनार्की, यस। इट्स अ मोनार्की, पीपल मे नॉट एक्सेप्ट इट बट इट्स अ, प्लीज डोंट टेल मी या ये डिप्राइव्ड ऑफ कलर्स। पहले में ग्रीन ग्रीन था, दूसरे में शायद पिंक आया, और इस बार हम ब्लू का शेड पहन के बैठे हैं, एंड एवरी टाइम वी लाफ समहाउ। अभिषेक, व्हाट इज हैपनिंग? आपके पास कैमरा तो नहीं वेल है घर में मेरे? वेल वो पुराने जमाने में वो कहते थे ना कि एक इंट्यूशंस होते थे, एक रेडियो सिग्नलिंग वेवलेंथ होता था, तो वहां तक हम पहुंच गए। ऐसा ही लग रहा है। हाँ, तो अभिषेक, इन लास्ट वन वी डिस्कस्ड अबाउट व्हेन इज इट टाइम टू मूव ऑन टू नेक्स्ट जॉब, बट एक्चुअली दो डिस्कशन हो गए थे उसमें। मेन तो हम एआई पे ही चले गए थे बिकॉज इट्स अ हॉट टॉपिक दीज डेज। उसके बाद में भी डिस्कस्ड के टाइम पीरियड्स, देयर आर प्रेफरेंसेस आर डिफरेंट। शुरू में डिफरेंट होता है, बाद में बीच में 35 30s में डिफरेंट होता है, एंड देन So let's give an example to the people कि रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, विच इज प्रैक्टिकल बेस्ड ऑन द कलेक्टिव डेटा व्हाट वी हैव, और उनका सैम्पलिंग और एज ग्रुप लेके हमने एक जनरल टेबल बनाया है। ये किसी इंडस्ट्री स्पेसिफिक नहीं है, इट्स अ सैम्पल सर्वे ऑन द एज ग्रुप। या इज इट विजिबल? यस, इट इज़ विजिबल हमको। सो जो प्रीवियस एपिसोड था हमने बात करा कि अर्ली स्टार्टर्स का कैसा रहता है। वो वी आर गोइंग ऑन टू द एज ग्रुप ऑफ जो 26-27 से 35 साल के हैं उस ग्रुप में, और वहाँ पे चेंज रीज़न क्या रहता है, लाइक एक्सप्लोरेशन और ग्रोथ के फेजेस को ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि अब एक एक्सपीरियंस गेन कर चुके हैं अराउंड 7-8 साल या 9 साल 10 साल। एंड व्हाट आर द की रीजंस टू चेंज, हाउ एंड व्हाट आई लुक फॉर, कि ऐसे मुझे एक्सपर्ट ओपिनियन या कहीं से कोई क्रक्स देता होगा कि क्या मैं सही सोच रहा हूँ। सो दोस्त थिंग, कभी कभी ये भी होता है कि लेट्स एक लेट्स कॉल देम कोर मोटिवेटर्स। कोर मोटिवेटर्स, एग्जैक्टली। सो स्किल बेस्ड है या सिर्फ डेजिग्नेशन बेस्ड है या सैलरी बेस्ड है या बॉस फ्रेंडली नहीं है, दे प्रेफर लेस इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्कर्स टू ग्रो, और कुछ जो लेस इंटेलिजेंट का आपका क्या मतलब है? के हार्ड वर्कर्स और इंटेलिजेंट वर्कर्स को साइडलाइन किया जाता है। एक हायरार्की में पीपल जो एंट्री लेवल पे ज्वाइन हुए हैं, दे डोंट हम्म। गेट द नेम फॉर द प्रोजेक्ट, बिकॉज वो जिसकी टीम है, जिसके नाम पे टीम है, जो मेन लीड है, उसका जाएगा, बट द वर्क इज डन बाय देम। यस। जो काम है सो वो दीज कर रहे हैं, पर नाम उनका नहीं होगा। एग्जैक्टली तो इसको हम थोड़ा गेमिफाई करते हैं इन द सेंस, कोई वेपनरी का होगा, कोई स्ट्रैटेजी का होगा, कोई खजांची होगा, कोई टैक्स बेनिफिट्स देखता होगा, या कोई पीपल को ड्राइव करता होगा, एंड इन देन उसके कंपनी। नीचे इन कंपनी, हाँ, एक इन कंपनी। कंपनी देन उसके बाद आते हैं वॉरियर्स, लीडर्स बेसिकली या फिर। यू आर सेइंग, अभिषेक, की कंपनी वर्क्स लाइक मोनार्की। इट्स अ मोनार्की, इट्स अ मोनार्की, यस। इट्स अ मोनार्की, पीपल मे नॉट एक्सेप्ट इट बट इट्स अ मोनार्की, एंड It's इट not a democracy, obviously. इट्स नॉट अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज ऑन व्हाट, आप जो सोचते हो बताते हो। आज प्लेटफॉर्म है, 4 लोगों में गॉसिप कर लोगे, वो बात उड़ जाएगी। Even वो that, even that can be controlled. वो उसके इट ऊपर कैन बी भी आ कंट्रोल। सकता है। You can get a note कि भाई this is not allowed. हाँ, रेगुलेशंस रहेंगे, आपके नाम पे वार्निंग आएगी, फतवा आ जाएगा, या फिर आपका फोटो खींच के 4 ग्रुप में बता दिया जाएगा। इट इज देयर आर ये पीपल हु हमारे डू दैट। जो न्यू ज्वाइनर्स हैं उनको पता है ऐसा हो सकता है? कुछ भी हो सकता है आज की डेट में, कैमरास है, पीपल इन इन द ऑफिसेस, या फिर कोई कहीं पे कई, आई हैव वर्कड इन माई सेल्फ इन एन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे कैबिन स्पेसिस में विथ इन अ पीपल ऑफ 2 to 3 पीपल एक टीम होती थी, और कैमरा हमें हमेशा मॉनिटर करता रहता था, एंड इट इज विथ द माइक।
सो सपोज कहीं अंदर अंदर बात हुई, मेरी एक बार हुई थी कि कुछ आइडिया बॉस ने शेयर किया था और वी क्रिएटेड अ डिजिटल प्लेटफॉर्म टू शेयर एंड एक्सचेंज दोस आइडियाज, विच इज गुड, गुड इनिशिएटिव। बट मुझे कोई बात सही नहीं लगी थी, एंड आफ्टर कंक्लूडिंग दैट आई आई हैड अ थॉट, और वो मैंने खुद से ही, मतलब मैं बैठा हूँ और मैंने खुद ही में बोल दिया यार ये गलत है, एंड दैट गॉट रिकॉर्डेड विद इन अ स्प्लिट 2 minutes। आई गॉट कॉल फ्रॉम द वीओआईपी लाइन फ्रॉम द बॉस के Abhishek, I would like to discuss this with you. And Guys, I, learn this. I had a tough meeting about it, and I said this is a thought. इंसान के दिमाग में पचासों थॉट आ सकते हैं, But turns out तो it is not a democracy, it's a it is monarchy. not a democracy. So I faced this case. I got out of it somehow. ये होते हैं ऑफिस में, इससे भी बुरी बुरी चीजें होती होंगी फॉर श्योर, पर अच्छी भी चीजें होती हैं, ऐसा नहीं अभी है। कुछ दिन पहले वो हो रहा था ना, जो कपड़ा इंडस्ट्री में वर्कर्स काम करते हैं, उनको कैमरा दे आर वेयरिंग, व्हाट दे डू विल बी ट्रेन्ड इनटू एआई. and सो इट इज. and that's fine. On the topic, so reason for job change for 35 के लिए स्टेबिलिटी कंटेक्स्ट वाइज होता है, वो ही एक एक्सप्लोरेशनल टाइम है जब हमें राइट चुनना बहुत नेसेसरी, बिकॉज नेक्स्ट 5 to 10 years विल कर्व यू टू दैट डिसीजन। सो हमें जोग्राफिकल रेस्ट्रिक्शंस हो जाएंगे, क्योंकि कल उठ के मैं बैंगलोर एंगलोर में काम कर रहा हूँ, अनटिल दूसरी लोकेशन में मेरा इतना हेल्दी सैलरी नहीं है टू सेटल डाउन अ फैमिली, तो दोज थिंग्स विल बी प्रॉब्लम। फिर वो रिबाउंडिंग केस आता है कि अब मैं मेरे घर के पास कहीं जॉब लेता हूँ, इवन विद एक्सपीरियंस पीपल, वेल हमने एक्सपीरियंस ऐसे पीपल। भी केस देखे हैं जिसमें लोग छोड़ के जाते हैं, देन दे आर वो फिट नहीं हो पाते दूसरी जगह, एंड देन दे कम बैक. यस ऐसे केस यस भी यस होते हैं. और यस वो यस मतलब मोस्ट प्रोबेबली न्यू किड अप टू 32, 33, 34, 35 हो जाता है, वो कर लेते हैं. मोस्टली कर ऐसा होता है लेते हैं, कि दे डोंट हैव अ प्रॉब्लम, दे आर फ्लेक्सिबल. बट फ्रॉम 35 फ्लेक्सिबल। टू दिस 45 इट बिकम्स हार्ड. 36-35 तक आई हैव मेरे पास एक सूटकेस है, 4-5 सूटकेस है, 10 सूटकेस है, और मैं उसको लेके चला जाता हूँ दूसरी जगह. हाँ हाँ, आप 35 पे तब वो आपको स्कूल भी देखना है, बच्चे का सेटलमेंट भी देखना है, बच्चे के फ्रेंड्स भी देखने हैं, और बहुत सारी सब चीजें हैं. कुछ सब कुछ। मेरा सवाल आपसे अब, हम्म। जनता, द नेशन वांट्स टू नो कि फॉर 35 से 45 एंड यू आर नॉट वैल्यूड, उसका साइन क्या है? कैसे पता चलेगा कि आई एम नॉट वैल्यूड इन 35 टू 45 एंड इट इज टाइम टू मूव ऑन? ये कैसे पता चलेगा मुझे? सो उसके करीब करीब 5 से 10 ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स हैं, उसमें से 3 बहुत प्राइमरी है, नॉट वैल्यू। तो 35 की एज में वैल्यूएशंस, वहाँ पे कुछ ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि अप्रिसिएशन मिलना। सो इफ़ योर इमीडिएट बॉस और डॉटेड बॉस वो काम देखता है, वो आपको अप्रिशिएट करता है, दैट इज़ अ वेरी प्लस पॉइंट। एंड आई वुड से अगर आपके बॉस आपको अप्रिशिएट करते हैं तो डू होल्ड ओपन कॉन्वर्जेशन। वो ऑफिस में हो सकता है, आउट ऑफ ऑफिस भी हो सकता है, कि देखिए मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैंने 2 से 3 साल किक इन कर लिया, शुड आई एम गुड इनफ, आई थिंक आई एम गुड इनफ टू सर्वाइव फॉर अनदर 2 years, बट इज द ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूइंग मी, एम आई डिजर्वेबल फॉर एन प्रमोशन, मेरा नेक्स्ट रोल क्या रहेगा, तो मुझे ये भी फर्स्ट सीखना है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट योर डायरेक्ट रिपोर्ट है. फर्स्ट आई वुड से पीपल फियर कि मैं इमीडिएट बॉस को कैसे बताऊं, बट दैट्स द ओपननेस। अप्रिसिएशन इज अ वेरी गुड पॉइंट अंकुर भाई, जो आपने बताया कि अगर आपका बॉस आपको अप्रिशिएट, छोटे छोटे अप्रिसिएशंस भी देता है, तो वो आपके लिए हेल्दी पॉइंट है मेंटली, टू अंडरस्टैंड दैट आई कैन बी ओपन टू माई बॉस व्हाट आई थिंक, एंड आई कैन शेयर टू हिम। क्या होगा, दो चीजें होती है, ना होता है या हाँ होता है। पर कई बार ऑफिस में देखते हैं, we will think about something, I'll give you some projects, if you deliver it I'll be happy to do it, ये कॉन्वर्सेशन होता है, इससे अलावा तो नहीं होता है। या तो बोल देगा कि अभी तीन, हाँ, बिजनेस का। तीन ही चांस हैं. या तो बोलेगा कि अप्रिशिएट करेगा, कि हम्म। क्लियर अप्रिसिएशन. दूसरा है कि डिनायल. और डिनायल। तीसरा है कि वेग. सो दीज आर द थिंग्स, इफ दे आर गिविंग यू 2 factors आउट ऑफ के तुम मेरा ये काम करो, you are doing something good and we are happy, the organization is happy, there are good reviews, आपके ratings भी अच्छे हैं, और we think that कुछ कर सकते हैं आप, एक काम करो, कुछ learning opportunities भी ले लो जो आपको। these are the things, if they are giving you 2 factors out of के तुम मेरा ये काम करो,
you are doing something good and we are happy, the organization is happy, there are good reviews, आपके ratings भी अच्छे हैं, और we think that कुछ कर सकते हैं आप। एक काम करो, कुछ learning opportunities भी ले लो जो आपको एक रोल से दूसरे में ग्रो मिले, these are something healthy signs for you। सो इस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। यस, देर विल बी थॉट्स बिहाइंड के ये मैं कर भी दूंगा तो बॉस करेगा कि नहीं करेगा, बट दिस इज अ पॉजिटिव, दिस इज अ इंडिकेटर्स हैं। indicators, good indicators, healthy indicators। now ball is in your court for certain time, if you do that and you can push back that ball to your boss's court, I did this, you you have to do it, I deserve this, and you get an indicator after completing those things that okay, वो बोल रहा है कि अब दो तीन रिमाइंडर के बाद, आई एम सेइंग दो तीन रिमाइंडर के बाद भी वो नहीं कर रहा है, आई वुड से कि या तो उसको ऐसे साइंस मिल गए हैं कि अभी मैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन में नहीं मूव कर सकता हूँ स्ट्रक्चर वाइज, और एल्स बिजनेस ऐसे मोड पे है कि किसी का भी ग्रोथ नहीं होगा फॉर नाउ, फॉर सर्टेन पीरियड, and it will take some time। These are some indicators, if you are really willing to move out, I would say okay। अगर आप तीसरे साल के पायदान में हो, still I would say एक साल और कंप्लीट कर सकते हैं, but it is up to you अच्छा, guys जैसे to decide। अभिषेक भाई, जैसे आई गेट अप्रिसिएशन, हम्म। आई गेट क्लियर अप्रिसिएशन फ्रॉम डायरेक्ट डॉटेड लाइन एवरीवेयर, बट अगर जनरल स्टैग्नेशन है, हम्म। देन यू आर स्टिल सेइंग कि इट इज स्टिल अ ग्रीन फ्लैग। Yes, it is a green flag। और रेड फ्लैग क्या है, मतलब डायरेक्ट डिनायल? क्योंकि मैं ऐसे केसेस जानता हूँ जिसमें लोग जिस दिन ज्वाइन होते हैं उसी दिन बोल देते हैं कि मतलब बैड लैंग्वेज या फिर कुछ और। See, bad language है, they are clearly red flag, they are strictly not, no, वो दीवार पे सर मारने जैसा है, why do you want to break your head? So it sometimes red flags are also good, okay, you know now that what you need to do। so कि तुम, कभी कभी वो फिर बिजनेस ट्रांजैक्शन है, वो उसने business आपको एक transaction। परसेंटेज देके वो आपके यहाँ ले आया। नाउ हम्म। ही हैज क्लैरिफाइड यू ऑन डे वन, पहले दिन ही उसने बता दिया। अब तुम क्या है कि पहले दिन से ही अपना देखना चालू कर दो, 2-3 साल में तुम्हें हाँ, मिल जाएगा और सो निकल यू जाओ। गो, जो 35-40 से वाला ग्रुप है, आई वुड से कि कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाए और वो सिमिलर प्रोफाइल में ले लेता हूँ, वो वाला गया, those times are gone। you need to pick your organization, your zone of इस वाले में तो selecting a job। 15,000 10,000 इसका भी फर्क नहीं पड़ने वाला कुछ नहीं इस पढ़ने वाले वाला। ग्रुप में। नहीं। ये these guys will not change for 15,000 20,000 even। See, even if a person is getting टैक्स स्लैब्स, लोगों को टैक्स स्लैब्स आजकल बहुत अच्छे से समझ आते हैं, देर इज एआई टू हेल्प यू, देर आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स टू हेल्प यू, और आजकल लोग फाइनेंस को खुद भी समझने की कोशिश करते हैं, और आई वुड से कि पहले से अभी के टाइम में लोगों का नॉलेज बहुत अच्छा है। बहुत है। तो फाइनेंशियल डिसीजन लेने में हेस्टीनेस करने से अच्छा है कि आप अपना काम पहले एक पेपर पे या आपको जैसे लगता है अच्छे से वर्कआउट कर लीजिए। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उस लिए फ्लक्चुएट करता है, ये चीज़ें हैं। तो दिस इज डायरेक्टली कोरिलेटेड टू व्हेन यू लुक आउट फॉर अ जॉब, कि स्लेवरी सिस्टम भी ऑर्गेनाइजेशन में चलता है, आप एक ही जॉब में एग्जीक्यूटिव में बरसों निकाल देते हैं। इसका क्या मतलब, स्लेवरी सिस्टम? स्लेवरी सिस्टम ये होता है कि मुझे पता है कि ये बंदा अच्छा है, ऑर्गेनाइजेशन को पता है कि ये बंदा अच्छा है, ये मेरे यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, ये रहेगा, बिकॉज वो ट्रस्ट, वो बॉन्ड भी कभी कभी बैठ जाता है कि रहेगा, कि थोड़ा थोड़ा मिनिमल हाइक इसको देते रहेंगे पर वो चलता जाएगा। यहाँ पे वैसे लोग क्या कहते हैं, सोचते नहीं कि आज मेरी वैल्यू इतनी है, अगर मैं मार्केट में कहीं पे चेक भी करूँ एक पॉइंट के बाद तो पॉसिबल है मेरी वैल्यूएशन थोड़ी ज़्यादा होगी, बट इसका क्रॉस क्वेश्चनिंग ये भी है कि जो बंदा वहां पे रह रहा है उस मॉडल में, ही इज एबल टू मेक, ही इज कंटेंट, ही और शी इज कंटेंट विथ हिमसेल्फ और हरसेल्फ, कि मेरा घर चल रहा है, मेरा लोन भी कट रहा है, मेरे को इतना कोई एक्सपेंस नहीं है, मेरे बच्चे सेटल्ड है, वाइफ का स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी है, मुझे कोई मेडिकल इश्यूज के प्रॉब्लम्स नहीं है पेरेंट्स को, या ये जॉब चेंज के रीजन भी ये है, पेरेंट्स के मेडिकल इश्यूज या मुझे कोई ऐसा
है, तो आई हैव सीन पीपल नॉट टर्निंग आउट फॉर एन इंटरव्यू बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि सडनली कुछ हो गया है, इमरजेंसी है. सम ऑफ देम आर जेन्युइन, आई वुड नॉट से ऑल ऑफ देम आर जेन्युइन, सम ऑफ देम आर वेरी जेन्युइन. बिकॉज एट टाइम्स आई डोंट नो इट, विथ गॉड्स ग्रेस टच टेबल में किसी से कुछ बात करता हूँ तो दे ओपनली शेयर विथ मी, बिकॉज वो कम्युनिकेशन वैसे डेवलप हुआ होता है. सो आई बिलीव दैट माई कैंडिडेट्स आर शेयरिंग गुड इनपुट्स टू मी. नहीं है तो मेरी तरफ से फिर फायरिंग ईमेल जाती है, वो अलग है. 35 वाला एज ग्रुप है जो एक्चुअली हमारे कंट्री को चला रहे. दे आर द इंजन, दे आर पुशिंग द, यस, दे आर रनिंग हियर एंड देयर टैक्स एवरीवेयर. वाइज भी और एग्जीक्यूटिव फंक्शन से भी, मतलब Exactly. They are pushing. They are the people who are paying the taxes. They are paying दैट्स द एक्चुअल पावर ऑफ अ expenditures. कंट्री. They are the actual power of country. India is fortunate कि हमारे पास इस एज ग्रुप में लार्जर क्राउड है, बट somehow they are getting less enrichment. वो थोड़ा होना चाहिए. आप ऐसा फील कर रहे हो? ऐसा है? हाँ, ऐसा है, क्यों नहीं. ऐसा नहीं है कि ये डीमोटिवेटिंग है. ये डीमोटिवेटिंग नहीं है. एनरिचमेंट इन टर्म्स ऑफ good growth both ways, whether it's hierarchical, whether it's promotional leadership या फिर salary wise. कंपनी कल्चर पे भी डिपेंड करता है. कुछ कंपनी कंपनियों में कल्चर क्या है, पे भी सॉर्टेड डिपेंड होता है. सिस्टम्स हैं, सॉर्टेड सिस्टम्स है. कुछ में क्या है कि बन रहे हैं सिस्टम, और कुछ बन में क्या है रहे बन हैं. रहे हैं, फिर कोई चेंज हो गया, बड़े लेवल पे कोई दूसरा आ गया, फिर से वो रीसेट हो गई साइकिल कल्चर वाली. सी देर इज ऑल्सो अ डार्क ट्रूथ कि कभी कभी क्या होता है कि एक लेवल में, फॉर एग्जांपल इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर कैटेगरी है या एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव, until assistant manager level पे there is a number of crowd within a organization which is 100 plus people. 100 बंदे से ज्यादा लोगों की कंपनी में इस लेवल पे बहुत सारे बंदे होते हैं. परफॉर्मर्स ढूंढना और उस परफॉर्मर को ऊपर ले जाना, वो इंटरनल कंपटीशन भी होता है. अभिषेक भाई, इसमें मेरे को एक और सवाल आता है. परफॉर्मर ढूंढना या स्टेबिलिटी ढूंढना, कंप्लायंस ढूंढना? परफॉर्मर बेसिकली व्हाट क्या डू है, यू जो थिंक? खुद खुद को, परफॉर्मर क्या है, खुद को आउटग्रो कर देता है. सिर्फ ऑन पेपर नहीं, because of some of the examples they setting by their working standards, by the and कभी कभी क्या होता है, पीपल्स फेवरेट भी होते हैं. सो पीपल्स फेवरेट्स, स्टेबिलिटी, यार. हाँ, पीपल्स फेवरेट को पहले ऑप्शन मिलता है और मैं एक्चुअली परफॉर्मेंस उसको को. निगेटिव की तरह प्रोजेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम्म. ऑर्गेनाइजेशन एज ए स्ट्रक्चर मशीन होती है. हम लोग यस. एज अ मशीन काम करते हैं. जैसे एक एचआर फंक्शन, लीगल फंक्शन, प्रोक्योरमेंट फंक्शन, एक मशीन की तरह. एक आप देखोगे तो लोग आके एक जगह बैठते हैं और अलग अलग काम करते हैं, जिसकी वजह से मटेरियल मूव हो रहा है, मैन पावर मूव हो रहा है, और चीजें बन रही हैं, आउटपुट आ रहा है फैक्ट्री के अंदर से. सो वी वर्क लाइक अ मशीन टुगेदर. तो आई डोंट सी कि इट एज नेगेटिव कि तुम, जो अधिकतर जो हाई परफॉर्मर होते हैं ना, जिनके लिए मैं शुरू में बोल रहा हूँ कि परफॉर्मर वर्सेस स्टेबिलिटी, परफॉर्मर्स कई बार क्या होते हैं, स्पाइकी होते हैं. देयर आउटपुट इज स्पाइकी, आया एंड देन बहुत दिन तक देयर इज नथिंग, सो इट्स इनकंसिस्टेंट. यस. और जो स्टेबिलिटी वाले लोग, जिनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आई सस्पेक्ट यूजुअली व्हाट हैपेंस कि स्टेबिलिटी इज प्रेफर्ड. वो क्या हम्म. होता है कि दे वर्क on a stable thing, they will give you stable output, everything stable, and then once in a while you will push them organization wise, then they will give you second level, दूसरे level का output, then they will start. उनमें never you, आप spike कभी नहीं आएगा, बट हमेशा कंसिस्टेंट एक मेंटेन रहेगी. और वो मशीन के लिए, एज ए ऑर्गेनाइजेशन जो मशीन है, आई थिंक कि इसलिए भी वो प्रेफर होता है. इट्स नॉट अ नेगेटिव थिंग कि परफॉर्मर को कई बार सही, मेरा पहला आर्ग्यूमेंट था कि परफॉर्मर को कई बार इग्नोर किया जाता है, बट इट्स एक्चुअली नॉट दैट नेगेटिव ऑल्सो. मैं या ये कह या रहा हूँ कि सो इग्नोर मतलब ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से साइड लाइन, साइड ट्रैक कर दिया जाए, बट एक कूलिंग पीरियड रहता है, एक जेस्टेशन पीरियड है कि पॉसिबल है क्या, अभी नहीं, बट. मेरा ऑब्जर्वेशन है कि अधिकतर जो इस तरह के परफॉर्मर होते हैं, दे कम इन कंसल्टिंग रोल्स, और उनका ऑर्गेनाइजेशन जो आउटपुट है वो सीख लेती है, एंड देन दे डोंट नीड दैम. ऐसा होता है, ऑनेस्टली ऐसा होता है. सो और जो प्रेफर्ड है वो कंसिस्टेंसी. क्यों? क्योंकि
organization needs predictability more than your one time output, high output. मेरे को ऐसा लगता है कि इसी वजह से बायस आप देखोगे तो हमें लगता है कि कई बार लगेगा कि मैं तो हाई परफॉर्मर हूँ, मैं हाई आउटपुट हूँ, मैंने नई नई चीज दे दी बना के, पहले नहीं था, पर एक्चुअली organization doesn't want it. Organization wants part of the machine. See, और organization will also look for consistency other than performance because ये ऐसी ट्रेन है जिसको कॉन्स्टेंटली चलते रहना है. इफ वी परफॉर्म द 35 to 45 वाला जो ग्रुप है, नॉट डिस्काउंटिंग के 20-25 वाले काम नहीं करते हैं, बट ये जो पूरा 3 सेगमेंट है वो काम करता है तो ऑर्गेनाइजेशन फुलफिल होती है, बड़ी बनती है और इनपुट मिलता है. और ऐसा होता भी है, ऑर्गेनाइजेशन ऐसे कम्युनिकेशंस भी देती है कंपनी लेवल पे कि हम अभी ग्रो कर रहे हैं तो वी आर लुकिंग आउट दिस दैट. सो वैसा रहता है. सो बोथ आर नेसेसरी, कंसिस्टेंसी एंड परफॉर्मेंस, दोनों चीज़ों से, क्योंकि तभी ही वो एक बैलेंस होता है. परफेक्ट तो कुछ भी नहीं होता है बट वो बैलेंस होता है. लाइफ लाइन विल गो अप एंड डाउन ओनली. इस पे लॉक इन करते हैं, और अब क्या करेंगे आगे के एपिसोड में, वी विल टॉक अबाउट ग्रीन फ्लैग्स, रेड फ्लैग्स यस. के अप टू एक एक करके चालू करते हैं कि जो यंग एज है, इतने से इतने ईयर एक्सपीरियंस में, दिस इज ग्रीन फ्लैग मींस स्टे, दिस इज रेड फ्लैग डोंट. विल डू दैट. यस, वी अग्री कि रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग पता होने चाहिए. व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रीन फ्लैग, आस्किंग क्वेश्चंस टू योरसेल्फ आल्सो इस इम्पोर्टेंट वाले है. से हाँ मुझे पता चला, क्योंकि आई नेवर रियलाइज के कि दीज अप्रिसिएशंस, माइक्रो अप्रिसिएशंस आर एक्चुअली, मतलब ये पार्ट ऑफ ग्रीन फ्लैग्स हैं, और मैं नहीं रियलाइज किया ये अभी तक. ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है ना, हम सबसे तो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे. सो हु आर दोज 8, 10, 15 पीपल, अननोन फेसेस, जिसके साथ आप लंच कर रहे हो या जिसके साथ आपके बॉस है उनसे आइडियाज शेयर कर रहे हो, या सबॉर्डिनेट है या कोवर्कर्स है, जिनसे बातें करके पता चलता है. तो ये पूरा कल्चरिंग है. और वो वैलिडेशन करने वाले आपके क्रिटिक्स भी वही हैं. आप सोचते हो, हम पूछते हैं एक दूसरे से सवाल, तो ये सही है नहीं है, दीज आर समथिंग गुड रीजन, स्मॉल गुड रीजंस दैट पीपल आर कंटिन्यूइंग विद द. ओ, अच्छा. ये चीज है. या तो नेक्स्ट अच्छा. अपकमिंग एपिसोड्स में उठाते हैं इनको मोर डिटेल में फॉर एज ग्रुप. अभी अच्छा. वी वर थोड़ा जनरल. सो गाइस प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, इंक्रीज शेयरिंग, आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, हमारी हेल्प करिए, and let us know if you want something particular to be covered by us, and we will cover it. Yes, please email us also if you want to have a direct talk. CV review, yes, for CV CV review हमारा reviews. email हम description में डालते हैं, use it and send your Yeah, resume. We remove the confidential information, आप अपनी तरफ से भी हटा दो, और then we can tell you कि उसमें क्या changes चाहिए. definitely. So yeah, Yeah. thank you, people, though, for watching this, sharing your thoughts. We would like to have more and more such thoughts. And thank you, Ankur Bhai, for today. Okay, Abhishek, thanks. Thank you. Bye. Bye.